नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते विकासनगर से श्री साथी शैलेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। विकासनगर में भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा और कई जगहों पर आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को नियंत्रण के लिए भारी बल तैनात करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देर शाम नेशनल हाईवे जाम कर दिया और अधूरी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद रात में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इलाके में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। इस दौरान एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। घटना के तीसरे दिन भी गांव में तनाव बना हुआ है। गलियां सुनसान है और हर तरफ पुलिस की तैनाती है। पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। परिवार ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार ने पंचनामा प्रक्रिया में सहयोग करने पर भी सहमति दी है। इस मामले में 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिनमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। देखो, पंचनामे की कार्रवाई पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त आगे कानूनी कार्रवाई तभी होगी जब पंचनामा व पोस्टमार्टम वगैरह पंचनामा वगैरह सब हो जाएगा। और सब रिपोर्टें आप जानते हो कि सब लग के जाती है। अभी सब लोग गए हैं, बातचीत हुई है पीड़ित परिवार से। और जिन प्रकार की ये जिन जिहादियों ने, मैं कह रहा हूं उनको, निम्रता पूर्वक विनोद कुमार की हत्या की गई है, उनके हौसले देखो कितने बुलंद हैं। और मैंने सख्त की कार्रवाई के लिए, अभी यहाँ पर एसडीएम, सीओ वगैरह पुलिस के सभी अधिकारी थे, कि मैंने कहा ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर उनके खिलाफ हो, मुजरिमों के, कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी भी गलत काम करने की 10 बार सोचें। ये देवभूमि है और देवभूमि में इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम सब पीड़ित परिवार के साथ में इस दुख की घड़ी में। मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मुख्यमंत्री से अभी इस विषय में वार्ता हम लोग जाएंगे, तब बातचीत करेंगे। मांगे क्या कह रहे हैं? मांगी उनका ये कि एक तो आर्थिक सहायता परिवार को मिल जाए। हम भी देख रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की बात वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसमें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर पीड़ित परिवार को भी माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलवाएंगे, और जो भी संभव होगा फिर उसमें माननीय मुख्यमंत्री से पूछूंगा। एसएसपी से मेरी कल हुई थी फोन पे बातचीत वगैरह। तो उसी ये सब चीजों पे जो घटना घटी है कि तुरंत जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मृतक का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा। पूरा मामला बता दीजिए एक बार, क्या और क्या दबाव बनाने की कोशिश करी जाती है? शासन और प्रशासन द्वारा पहले तो हमारे पास एफआईआर का दबाव बनाया गया कि आप एफआईआर कराओ और सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रात के 2:30 बजे जबरन हमसे एफआईआर ली गई, जबकि हम उसे देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये दस्तावेजी मामला था। इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन फिर भी इन लोगों के दबाव की वजह से हमने एफआईआर दी, और रिजल्ट आप लोगों के सामने कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, पुलिस झूठ पे झूठ बोल रही है। उसके बाद सुबह होते 11 बजे के बाद कुछ नेता लोग, उनके सहयोगी और पुलिस प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है कि आप पंचनामा करो, आप पंचनामा करो, आप पंचनामा करो। अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, लेकिन सर हम पंचनामा नहीं कराएंगे जब तक उन लोगों का पंचनामा नहीं होगा। ये हमने खुल के कह दिया। सर न्याय चाहिए अपने को। तो हमारा आदमी गया, उनके भी भेजो। हम कोई ज्यादा बड़ी डिमांड थोड़ी करें, 2-4 लोगों की डिमांड करें, ज्यादा थोड़ी करें। मतलब सरकार चाह रही है कि कल कोई दूसरी घटना घटे। सरकार ये चाह रही है। सरकार क्या करेगी? अगर हम अभी पंचनामा करते ठाके अरेस्ट कर देगी उनको, और सरकारी पैसे पे खिलाई पिलाएगी, क्या उनके बाप का पैसा है क्या? सर हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है। आप दबाव देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अलग दबाव बना रही है, नेता लोग अलग दबाव बना रहे हैं। आप देख रहे हैं सर, आप कल से लगातार देख रहे होंगे। कुल माननीय विधायक जी दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। सर आप समझो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। और उस आदमी के खिलाफ, मतलब उस आदमी के पक्ष में दबाव बना रहे हैं जिसने लगभग 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन की डीलिंग कर रखी है। 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी मोटी रकम का हिसाब बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पैकेट तो सब जगह जाता होगा। पुलिस तो सर अभी धमकी देगी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। हमने कहा है आप मत कीजिए, हम इतने सक्षम है कि हम कर सकते हैं।
हमारे पास 4 गांव के आदमी लगातार जुड़े हुए हैं। हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं, आप हट जाओ। हम ये कह रहे शासन प्रशासन को, आप इस मामले से हट जाओ। हम उनको भी छोड़ दो, अपना अपना हम देख खुद लेंगे और देखेंगे, क्या। आप हमारे किसी भी मामले में इंटरफेयर मत करो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। जी बातें चित्ते हुई हमारी उनके साथ में जो है वो कह रहे हैं आप विश्वास दे रहे हैं, हम पंचनामा करो और जो है हमारा कार्रवाई बढ़िया करेंगे, सबका कुछ काम सही करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो अभी तक पंचनामा भी नहीं हो पाया। ना ना ना। क्या मांग है आप? अजी हमारी मांग तो है जो खूनी आदमी है जिन्होंने घर पर आकर हमारे मौत करी है, देखो किस तरीके से मौत करी, इरादा करके प्लान बना कर मारा गया लड़का है। इन्हें इनका होना तो चाहिए था इनकाउंटर, पर इनकाउंटर इनका इनसे छोड़ी इन्होंने पकड़ा भी नहीं था। क्या लोग गिरफ्तार किए? अरे 4 ही तो आए थे, मेरे जने आए ना तो 10 जनों ने कोई जना पकड़ रखा था, एक एक आदमी के पीछे 10 जने खड़े थे। हाँ जी बात हुई थी, आई जी साहब थे, उनसे हुई थी। कह रहे हैं वो जो कार्रवाई करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे ही बता रहे हैं। कुछ आपके व्यक्ति पे भी मुकदमा हुआ है? हाँ मुकदमे के लिए वो कह रहे हैं मैं निरस्त कर देंगे। हमारे घर में घुस का लड़कों को बहुत लाठियां। क्या पंचनामा या अंतिम संस्कार तब तक नहीं करें जब तक सभी लोगों का एनकाउंटर हो जाए? क्या ऐसी मांग है आपकी? अजी सभी लोगों का तो नियम कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने इस लड़के का इनकाउंटर कर दिया उनका भी तो होना चाहिए इनकाउंटर। हम तो ये चाह रहे हैं ना, वो जी उन्होंने कर दिया घर पर आकर, क्या इनका नहीं हो सकता क्या? तो जब तक इनकाउंटर नहीं होगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। हम तो यही चाह रहे थे, हम ऐसे नहीं कहा हमने, पर बाकी वो इनको वो होना चाहिए, अन्य तो अगली बार फिर मारेंगे हम। क्या कोई दबाव हमें तो बनाने खतरा है इनका। क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? हाँ तो वो बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। किसके द्वारा? अब ये क्या पता कौन कौन है, बहुत लोग ऐसे क्या हैं। दबाव बनाया जा रहा है? अजी धमकियां भी आवन लग गई हमारे पता, इन्हें जानते मारेंगे, 2 लड़के रह गए मेरे पास, इन्हें भी जानते मारने ने कह रहे हैं, इरादा करके इन्होंने मारा गया लड़का। वीडियो में देख लो आप किस तरीके से लड़ाई करी इन्होंने। पहले यदि 2 जने आए, फिर उसका फोन कर और आदमी बुलाए गए, और बुला कर जीप आदमी इकट्ठे हो गए, जीप जाकर जीप इनके ऊपर मार पट्टी करनी शुरू करी। ये अकेले थे। क्या मांग रहे हैं? अजी हम तो यही चाह रहे हैं, खून का मतलब खून होना चाहिए इनका, इनकी मौत होनी चाहिए जिन्होंने इस लड़के को मारा। 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने इसे मारा, इनकी जरूर होना चाहिए। इसको लेके एनएस को भी घेराव कर लिया था, पुलिस बल ने उसको हटा दिया गया, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, कल जो बैरागी वाला में घटना हुई थी, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा वो मुकदमा कायम कर दिया गया था। जो नामजद थे उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है और जो शेष नामजद है उनके लिए टीमें निकाल दी गई हैं। एफएसएल के द्वारा भी निरीक्षण गठन कर लिया गया था। इस संबंध में आज जो रोड जाम किया गया है, थोड़ी आगजनी की घटना सुबह हुई थी, तो इस संबंध में भी हमारे द्वारा जो है जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और परिजनों को भी संतोष हमारे द्वारा कर दिया गया है, उनको ये बता दिया गया है कि पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई वो लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, देखिए, प्रशासन की बात है तो ये प्रशासन वाले ही आपको सक्षम रूप से बता पाएंगे, लेकिन जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत और जल्दी होगी।